66 सीटों पर अपने प्रत्याशियों के ऐलान करने के बाद से बीजेपी की मुश्किलें बढ़ी हुई हैं। बीजेपी के तमाम वो दिग्गज नेता जिनका टिकट कटा है वो बीजेपी से इस्तीफा देकर अन्य पार्टियों का दामन थाम रहे हैं और वो पार्टियां उन्हें टिकट भी दे रही हैं। इसके अलावा जिनका टिकट कटा है उससे बीजेपी को अंतर्घात होने का डर है क्योंकि वो तमाम नेता का जमीन पर अपना अस्तित्व है। ऐसे में बीजेपी की मुश्किलें बढ़ी हुई हैं। अब एक और कद्दावर नेता जो 3 बार की विधायक रही हेमंत सोरेन को 2014 के विधानसभा चुनाव में हरा दिया और इसके अलावा 2019 में हालांकि हेमंत सोरेन ने बदला ले लिया, लेकिन लुइस मरांडी जो बीजेपी की सबसे महिला आदिवासी दमदार नेता मानी जाती हैं, अब खबर है कि वो जेएमएम के संपर्क में है। वो जल्द ही जेएमएम का दामन थाम सकती हैं और जेएमएम दुमका से उन्हें चुनावी मैदान में उतार सकती है। जेएमएम अगर लुइस मरांडी को टिकट देती है तो ये सीट जो है वो कहीं ना कहीं जेएमएम के खाते में जा सकता है क्योंकि लुइस मरांडी जो हेमंत सोरेन को भी चुनाव हरा चुकी है 2014 में। हालांकि 2019 में हेमंत सोरेन ने बदला लिया और दुमका सीट से जीत दर्ज की थी। हालांकि उसके बाद जब उपचुनाव हुए फिर बसंत सोरेन जो है वो वहां से चुनाव जीत गए। ऐसे में अब बीजेपी की मुश्किलें काफी बढ़ गई हैं। अगर लुइस मरांडी जेएमएम के साथ जाती हैं और दुमका में उन्हें सीट मिलती है तो फिर आप समझिए कि जेएमएम की राहें जो है वो आसान हो जाएगी। और लुइस मरांडी से भाजपा भी डरी हुई है क्योंकि कहा जा रहा है कि अमित शाह ने 3 दिन पहले लुइस मरांडी को कॉल किया, कल शाम में फिर कॉल किया कि हमने आपके लिए बरहेट सीट रखा हुआ है, आप वहां से चुनाव लड़िए, आप पार्टी की कद्दावर नेता हैं। लेकिन लुइस मरांडी ने नाराजगी जाहिर करते हुए कहा है कि उनकी पूरी तैयारी दुमका सीट पर थी, लेकिन उन्हें टिकट न देकर सुनील सोरेन जो पहले दुमका के सांसद थे, चूंकि दुमका से सीता सोरेन को चुनाव में उतारा गया, सुनील सोरेन का टिकट लोकसभा में काट दिया गया था, इसलिए इस बार दुमका से सुनील सोरेन को टिकट दिया गया। तो जो लुइस मरांडी हैं वो इस इच्छा में थी कि दुमका से उन्हें सीट मिलेगी क्योंकि बाकायदा वहां से हेमंत सोरेन को 2014 में हराया, एक बार और चुनाव जीत चुकी हैं, हालांकि 2019 में हारी थी। ऐसे में लुइस मरांडी के बारे में खबर है कि वो जेएमएम का दामन थाम सकती हैं। ऐसे में बीजेपी की परेशानी जो है वो बढ़ी हुई है क्योंकि जेएमएम का अपना जो है कोर वोटर है, वो प्रत्याशियों को देखकर वोट नहीं करता बल्कि जेएमएम पार्टी के नाम पर वोट करता है, अपनी पार्टी के सिंबल पर वोट करता है। इसमें लुइस मरांडी जैसी कद्दावर नेता जो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को हरा चुकी हैं, अगर वो जेएमएम के साथ आती हैं तो जेएमएम का पलड़ा जो है भारी हो जाएगा। और इस बार एक सीट काफी महत्वपूर्ण है, चाहे जो भी हो इस बार का मुकाबला काफी नजदीकी रहने वाला है। ऐसे में बड़ी खबर यही है कि बीजेपी को एक बड़ा झटका लग सकता है। उसकी एक कद्दावर आदिवासी महिला नेता लुइस मरांडी जेएमएम का दामन थाम सकती हैं। तो ये जो है इस वक्त की बड़ी खबर है। अगर ऐसा होता है तो दुमका सीट जो है वो एक तरफा हो जाएगा अगर लुइस मरांडी जेएमएम के साथ जाती हैं और जेएमएम उन्हें अगर टिकट देती है। बसंत सोरेन इस वक्त वहां से विधायक हैं, लेकिन बसंत सोरेन को अगर हेमंत सोरेन चाहे तो कहीं और सेटल कर सकते हैं क्योंकि हेमंत सोरेन के लिए भी जेएमएम के लिए भी एक सीट जो है वो काफी महत्वपूर्ण है। वो भी जानते हैं कि इस बार का जो मुकाबला है वो काफी नजदीकी रहने वाला है। आप क्या कुछ सोचते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।